दोस्तों, लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा फासला अमीर और गरीब के बीच होता है। लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा फासला होता है भूख और सपनों के बीच। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास न स्कूल का बैग था, न पैरों में जूते, और कई दिनों तक 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन उसी लड़के ने एक दिन भारत के सबसे बड़े गणित प्रोफेसर को सबके सामने ये कहने पर मजबूर कर दिया कि मैं ये सवाल हल नहीं कर पाया। जिस सवाल को सुलझाने में एक प्रोफेसर के 15-20 साल लग गए, उसी सवाल को एक कचरा बीनने वाला लड़का सिर्फ 1 मिनट में हल कर गया। उस लड़के का नाम था रमन। सुबह की धूप अभी ठीक से निकली भी नहीं थी कि शहर के सबसे फेमस और महंगे आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल के गेट पर चहल पहल शुरू हो गई। बड़ी बड़ी एसी कारें रुक रही थीं। महंगे कपड़ों में बच्चे उतर रहे थे। उनके जूतों पर धूल का एक कण तक नहीं था। ये वो स्कूल था जहां टैलेंट से ज्यादा पैसों की इज्जत होती थी। लेकिन उसी स्कूल की दीवार से सटे कूड़े के ढेर के पास एक 12 साल का लड़का खड़ा था। फटे हुए कपड़े, शर्ट के टूटे बटन और पैरों में अलग अलग रंग की हवाई चप्पलें। कंधे पर प्लास्टिक का बड़ा सा बोरा। लड़के का नाम था रमन। लोग उसे देखकर मुंह बना लेते थे, लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में देखता तो वहां भूख नहीं, एक अजीब सी चमक दिखाई देती। रमन कचरा बीनता था, लेकिन उसका ध्यान प्लास्टिक की बोतलों पर नहीं, स्कूल के अंदर से आने वाली आवाजों पर रहता था। उसे कूड़े में ज्यामिति के आकार दिखते थे, गाड़ियों की नंबर प्लेट में गणित के पैटर्न। वो कभी स्कूल नहीं गया था, लेकिन ऊपर वाले ने उसे ऐसा दिमाग दिया था जो कैलकुलेटर से भी तेज चलता था। उसी दिन स्कूल की 12वीं क्लास में माहौल कुछ अलग था। क्लास में आए प्रोफेसर दिग्विजय सिंह, शहर के सबसे सख्त और खतरनाक मैथ्स टीचर। उन्होंने गुस्से में डस्टर पटका और चिल्लाए, तुम्हें लगता है तुम्हारे बाप का पैसा तुम्हें पास करवा देगा? गणित बाजार की सब्जी नहीं है। फिर उन्होंने बोर्ड पर एक सवाल लिखना शुरू किया। अजीब सिंबल, जटिल नंबर, क्वांटम मैथ्स और थ्योरी। 10 मिनट तक। फिर बोले, इस सवाल में मैंने अपनी जवानी के 15 साल लगा दिए। आज भी ये अधूरा है। अगर कल तक कोई इसे हल कर दे तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। पूरी क्लास सन, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि खिड़की के बाहर लोहे की जाली पकड़े एक लड़का खड़ा था, रमन। उसके लिए वो सवाल डर नहीं था, उसे वो सवाल कविता जैसा खूबसूरत लग रहा था। नंबर्स उसके दिमाग में नाचने लगे। चपरासी ने डंडा दिखाया, भाग यहां से भिखारी। रमन भाग गया, लेकिन उसका दिमाग अब भी उसी ब्लैकबोर्ड पर था। रात हो चुकी थी। शहर सो रहा था। रमन की झुग्गी में शराबी पिता खर्राटे ले रहा था। मां बीमार पड़ी थी और पेट भूख से ऐंठ रहा था। लेकिन रमन को भूख से ज्यादा परेशान कर रहा था वो सवाल। रात के 2 बजे वो उठा और स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। अंधेरा गलियारा, सोता हुआ गार्ड, खुली खिड़की। ब्लैक बोर्ड पर वो सवाल अभी भी था। रमन ने चौक उठाई और लिखना शुरू किया। धीरे, फिर तेज, फिर तूफान की तरह। वो भूल गया कि वो गरीब है। वो भूल गया कि वो कचरा बीनता है। 3 घंटे बाद उसने आखिरी बॉक्स बनाया। जवाब लिखा, 0। अगली सुबह प्रोफेसर क्लास में आए। बोर्ड देखा और उनके हाथ कांपने लगे। ये तो बिल्कुल सही है। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। स्क्रीन पर वही लड़का। गार्ड बोला, चोर होगा। प्रोफेसर गरजे, अगर किसी ने इसे चोर कहा तो सबसे पहले मैं उसे बाहर निकालूंगा। रमन को स्टाफ रूम में लाया गया, डरा हुआ, कांपता हुआ। साहब माफ कर दो। प्रोफेसर ने उसके हाथ पकड़े। बेटा, तुमने चोरी नहीं की बेटा, तुमने इतिहास लिखा है। क्लास में रमन को बुलाया गया। बच्चे हंसे। प्रोफेसर बोले, आज इस कमरे में सबसे अमीर अगर कोई है तो यही लड़का है। रमन ने सवाल समझाया। पूरी क्लास खामोश। सोने की घड़ी उसकी कलाई पर बंधी। आज से तुम कूड़ा नहीं, कलम उठाओगे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, टैलेंट झोपड़ियों में भी पैदा होता है, बस पहचानने वाली नजर चाहिए। अगर आपके आसपास भी कोई रमन है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि एक टैलेंटेड बच्चे को खो देना समाज का सबसे बड़ा अपराध है। असली अमीर वही है जिसके पास ज्ञान है। जय हिंद।